आजकल लोग कहते हैं कि इस रामायण में क्या रखा है। जिस कथा को बार बार सुन चुके हैं, बार बार देख चुके हैं, बार बार पढ़ चुके हैं, उसको बार बार क्यों पढ़ते रहते हैं, क्यों सुनाते रहते हैं? महाराज, रामचरितमानस तो एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जो ना हो। आपको चाहे व्यवहारिक ज्ञान हो, चाहे शास्त्र का ज्ञान हो, चाहे लौकिक ज्ञान हो, यदि आपको कोई सा भी ज्ञान चाहिए तो रामचरितमानस का आप अनुसरण करो, उसको पढ़ो, चिंतन करो, आपको सब मिल जाएगा। ये सब कुछ रामचरितमानस में है। एक महात्मा जी बताते थे कि एक बार की बात है, दिल्ली में रेलवे स्टेशन के ऊपर एक बड़े बुजुर्ग रामचरितमानस की पुस्तक हाथ में ले रखी थी और उसको पढ़ रहे थे। तो आज का युवान पुरुष पहुंचा। अब वो बड़े बुजुर्ग थे, वो जो सीट लगी होती है ना रेलवे प्लेटफार्म पर, वहां पर बैठे बैठे रामचरितमानस के पत्ते घुमा रहे थे, लाइन से अपना मन मन में पढ़ रहे थे। एक जवान लड़का अपनी पत्नी के साथ में वहां पर आया और अपनी पत्नी से कहने लगा, देखो आज विज्ञान कहां से कहां चला गया, इतने लेख उपन्यास तैयार हो गए, लेकिन ये बुढ़े लोग इस रामायण को नहीं छोड़ रहे हैं। पता नहीं इस रामायण में क्या है। भाई आजकल कितने ग्रंथ आ गए पढ़ने के लिए, कितने उपन्यास आ गए, विज्ञान कहां से कहां चला गया, लेकिन ये बुढ़े लोग इस रामायण को नहीं छोड़ रहे हैं। पता नहीं इस रामायण में ऐसा क्या है। कई बार लोग कहते हैं, टोकते रहते हैं, क्या एक ही कथा को बार बार सुनते रहते हो? अभी 7 दिन तो सुन करके आए, अभी 9 दिन तो सुन करके आए। अरे मछली पानी में रहती है, वो कभी ऐसा सोचती है क्या मैं तो जीवन भर पानी में रहती हूं, थोड़े दिन बाहर निकल ले हूं? उसका तो जीवन ही पानी है। यदि हम सोचे तो हमारा जीवन ही रामायण है, राम कथा है। इसके बिना तो हम मृतक समान हैं। जिस प्रकार से जल से मछली को बाहर निकाल दिया जाता है, वो तड़प तड़प करके मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। यदि हमारे जीवन से भी रामायण राम कथा चली जाएगी तो हमारा जीवन भी नरक हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। राम कथा तो परम औषधि है। उस जवान व्यक्ति ने कहा कि बाबा, इस रामचरितमानस में ऐसा क्या है जो तुम पढ़ते रहते हो? बोले, बेटा तू प्रश्न ही गलत कर रहा है। इस रामचरितमानस में ये पूछ ऐसा क्या नहीं है, सब कुछ है इसमें। तो फिर बताओ क्या है? बोले, चिंता मत कर, समय आने पर उत्तर मिल जाएगा। थोड़ी देर में ट्रेन आई। जिस ट्रेन में बाबा जी को जाना था उसी में उन जवान युगल जोड़े को भी जाना था। महाराज भीड़ इतनी थी, धक्का मुक्की में सभी लोग धक्का दे करके चढ़ने लग गए। बाबा जी भी चढ़ गए। अब बाबा जी बुजुर्ग थे तो कहीं ना कहीं उनको सीट मिल गई। बाबा जी तो अपनी सीट पर बैठे और राम कथा खोल करके अपनी रामायण पर चौपाइयां पढ़ने लग गए। वो जवान जल्दीबाजी में चढ़ गया। थोड़ी देर बाद में ट्रेन चलने के बाद में याद आया, अरे घरवाली को तो वहीं छोड़ आया स्टेशन पर। अब चिल्लाने लगा, अरे रे गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। बौखला गया, चैन खींचो, चैन खींचो। चैन खींची, गाड़ी रुकी, घरवाली जैसे तैसे चढ़ गई। बाबा जी ने कहा, क्यों? तो कह रहा था ना कि रामचरितमानस में ऐसा क्या है। देख बेटा, यदि तू रामचरितमानस यदि पढ़ा हुआ होता ना तो आज तेरे साथ ये दिक्कत नहीं होती। बोले, क्यों बाबा जी, इसमें रामचरितमानस का क्या संबंध है? बोले, देख यदि रामचरितमानस तू पढ़ा होता, सुना होता ना, तो तुझे पता होता कि पत्नी को यात्रा में आगे रखना चाहिए या पीछे रखना चाहिए। राम जी वनवास में गए, नाव पर चढ़े तो पहले खुद नहीं चढ़े। प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, पहले सीता जी को चढ़ाया, फिर उसके बाद में ही तो राम जी चढ़े। यदि तू रामायण पढ़ता तो पहले तेरी पत्नी को ट्रेन में बिठाता, फिर तू बैठता, तो भाग दौड़ करके भी चढ़ जाता। और देख आज तूने
रामचरित नहीं पढ़ी ना, इसलिए तेरे अंदर ये दिक्कत आई है। कहने का तात्पर्य है रामचरित मानस में ऐसी कोई चीज नहीं है। हमें समाज में कैसा रहना चाहिए, परिवार में कैसे रहना चाहिए, व्यवहार में कैसे रहना चाहिए, ये सारी सद शिक्षा हमको रामचरित मानस प्रदान करती है।